रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर करने का बड़ा फैसला लिया। देश की जनता के पास इन नोट को बदलवाने के लिए 30 सितंबर तक का वक्त है। नोटबंदी जैसे इस फैसले के बाद विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार को जमकर घेरा। अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल के बाद अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने भी इसे धोखा करार दिया। ममता बनर्जी ने 19 मई को एक बार फिर ट्वीट करके सरकार को जमकर सुनाया। ममता दीदी ने एक और ट्वीट किया और इस घटनाक्रम को सनकी और तुगलकी ड्रामा करार दिया। उन्होंने इस ट्वीट में लिखा, 2000 रुपए के नोटों को लेकर एक सनकी और तुगलकी नोटबंदी का ड्रामा आम जनता को एक बार फिर भारी प्रताड़ना का शिकार बनाकर उन पर कड़ा प्रहार करेगा। ये निरंकुश उपाय इस शासन के मूल रूप से जन विरोधी और क्रोनी पूंजीवादी स्वभाव को छुपाने के लिए है। एक निरंकुश सरकार से इस तरह के दुस्साहस को बड़े पैमाने पर लोग भूलेंगे नहीं। 2000 रुपए के नोट की वापसी पर सियासत गरमाई हुई है और ममता बनर्जी लगातार सरकार पर हमलावर है। ममता बनर्जी से पहले पूर्व कांग्रेसी कपिल सिब्बल ने भी पीएम मोदी से 2000 के नोट बंद करने को लेकर सवाल पूछा था। सिब्बल ने सवाल करते हुए कहा था, क्या देश में इसलिए ही भ्रष्टाचार बढ़ा है, जबकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी सरकार पर सीधा हमला बोल चुके हैं। मैं तो बार बार कह रहा था कि सरकार को पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्योंकि कभी कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए 2000 रुपये का नोट लेके आए, कभी कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए 2000 रुपये का नोट हटा दिया। तो मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा कि सरकार कर क्या। पूरा देश को लाइनों में लगाए रखते हैं, पूरा दिन लाइनों में लगाए रखते हैं, हर 3-4 साल में लाइनों में लगा देते हैं। ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये अनप्रोडक्टिव काम है। जनता को अपने परिवार पालने के लिए और अपना काम करने के लिए उसमें लगना चाहिए, ना कि बैंकों के अंदर जनता लाइनों में लगी है नोट बदलवाने के लिए। 19 मई को आरबीआई ने 2000 का नोट बंद करने का बड़ा फैसला लिया, जिसके बाद से देश में हलचल मच गई। आरबीआई के निर्देश के अनुसार 30 सितंबर तक ये नोट वैध होंगे, लेकिन एक बार में आप 20,000 तक के नोट ही बदलवा सकते हैं। 23 मई से 30 सितंबर तक देश की जनता किसी भी बैंक में जाकर 2000 रुपए का नोट जमा करवा सकती है।